यदि लगातार टकरार हो रही है पति और पत्नी के बीच, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है और लग रहा है ऐसा जैसे कि ये रिश्ता हर दिन खराब होता जा रहा है, हर दिन ये रिश्ता टूटता जा रहा है। भला मैं कैसे समेटूं इस संबंध को, कैसे मैं पति और पत्नी के इस रिश्ते को और प्रेममय बनाऊं, क्योंकि रिश्ता तो खत्म होने की कगार पर जा रहा है। देखो, पति और पत्नी में झगड़े होना संसार का सबसे कॉमन सी बात है। संसार में सबसे कोई सामान्य बात हो सकती है तो ये हो सकती है कि पति और पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो दिन भर में एक ना एक बार हो ही जाती है। चलो, कोई पति पत्नी नहीं झगड़ा करते, कभी नहीं झगड़ा करते हैं, फिर भी उनके बीच कभी बहस हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो दोनों लड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद एक हो जाते हैं। लेकिन समस्या तब बढ़ती है जब पति पत्नी के बीच हो रहे ये झगड़े या लड़ाई पहले तो कंटिन्यूटी ले ले, प्रतिदिन झगड़े होने लगे, प्रतिदिन बहस होने लगे और उसके बाद ये झगड़ा बड़ा हो जाए, गलत रूप ले ले, रिश्ता तोड़ने की कगार पर आ जाए। पति कहे कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध नहीं रखना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, पत्नी भी कहे कि अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तब समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है, तब समझ जाओ कि मामला गंभीर है, ये रिश्ता टूटने की ओर जा रहा है। तब बड़ों को चाहिए कि मिलकर जोड़े इस रिश्ते को। क्या समस्या है, मिलकर सुने। बहुत सारी मेरी बहनें लिख रही हैं मुझे कि मेरा घर बचा लीजिए दीदी, मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं अपने परिवार के बीच अपने ससुराल में रहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये रिश्ता अब नहीं बचेगा, ये रिश्ता टूटने वाला है। पति का व्यवहार धीरे धीरे बदलता जा रहा है, वो तुम्हारे साथ होकर भी वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हें पत्नी नहीं मानता है, वो तुम अपने घर में एक सामान बनकर हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं उसी में एक तुम भी हो। न तुम्हारी वैल्यू है, न तुम्हारी कोई बात चलती है यहाँ, ना ही तुम्हें तुम्हारा भविष्य यहाँ नजर आता है। पति किसी भी दिन, किसी भी क्षण अपने जीवन से तुमको ऐसे बाहर कर सकता है, तुम्हें ऐसी आशंका लग रही है। देखो, जब माहौल ठीक हो तुम किसी को कह भी नहीं सकती हो कि मेरे और मेरे पति का संबंध खराब है, इसको सुधार दीजिए। कौन सुधार देगा? ये रिश्ता एक ऐसा है जो तुम दोनों के बीच ही प्रेम बढ़ सकता है, बढ़ सकता है और तुम दोनों के बीच ही प्यार खत्म हो सकता है। ये रिश्ता कब धीरे धीरे मजबूत हो जाता है किसी तीसरे को खबर नहीं होती, और कब धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसकी भी खबर तीसरे को नहीं होती है। तो चलो, यदि तुम्हारा रिश्ता भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तुम्हारा पति भी अपशब्द बोल रहा है और बोलते बोलते सारी सीमाएं पार कर रहा है, यदि तुम्हारा पति तुमसे प्रारंभ करके तुम्हारे मायके के एक एक इंसान पर इल्जाम लगाता है, गलत शब्द कहता है और उनसे थोड़ा सा भी संबंध नहीं रखता है, यदि तुम्हारे पति को तुम्हारा और उसका रिश्ता बोझ लग रहा है और वो अब इस बोझ से दबने लगा है, वो अब इससे निकलना चाहता है, वो तुमसे कह रहा है मेरा दम घुटता है इस रिश्ते में, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो, इस तरह के शब्द यदि पति बार बार बोल रहा है तो एक बात तो तय है कि ये रिश्ते में वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। यदि तुम्हारे ससुराल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये रिश्ता टूट जाए, लगातार लगे हुए हैं कि ये रिश्ता टूट जाए, और तुम्हारे पति के संबंध को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहे हैं, और तुम्हारा पति इस बात को नहीं समझ पा रहा है, वो दूसरों की बातों में आ गया है, दूसरों की बहकावे में आ गया है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मामला कितना गंभीर हो सकता है, तब आज का प्रयोग आपके लिए। एक चुटकी सिंदूर से तुम अपना बिखरता हुआ रिश्ता बचा सकती हो, अपने पति का प्रेम पा सकती हो। फिर से जो सब कुछ बिखर रहा है, फिर से जो सब कुछ खत्म हो रहा है, फिर से तुम उसको जोड़ सकती हो। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, वही पति जो तुमसे क्षण भर के लिए भी बात नहीं करता, वो दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। यकीन मानो, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, ना तलाक होगा आपका। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान चैनल और इस प्लेटफॉर्म पर यही प्रयास किया जा रहा है कि आपका घर ना टूटे। यहाँ किसी का बॉयफ्रेंड को छीना नहीं जाता है, किसी का पति को छीन कर अपना पति बना लो, किसी से तलाक कर दो, किसी का ब्रेकअप करवा दो, ये सब नहीं होता। यहाँ घर नहीं टूटते हैं, घर भी जुटते हैं, दिल भी जुटता है। ध्यान से सुनिए, यह प्रयोग आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करना है और 3 दिनों तक लगातार करना है। कर सको तो 7 दिनों तक लगातार करना। 3 दिन में भी फल मिलेगा, 7 दिन में विशेष फल मिलेगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कम से कम 3 दिन करना। एक चुटकी सिंदूर से आप अपने बिखरते जीवन को संवार सकती हो। माँ कामाख्या देवी को नमन करें, उन्हें जब अवश्य करें और प्रतिदिन करें। जो भी विवाहित स्त्री है, मैं एक बात हमेशा कहना चाहूंगी, स्नान करना अवॉइड नहीं करना है आपको। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे आपकी तबीयत ही क्यों ना खराब हो, फीवर हो ना, गुनगुने पानी से आप बॉडी को पूरा वॉश करके पूरे कपड़े बदल लेना, लेकिन आप स्नान करना को मत आलस करना। कुछ महिलाओं को ना सुबह उठ के चाय पी के नाश्ता करके घूम रही हैं, चलो शाम हो गई अब कल नहाते हैं, ये मत करना। धीरे धीरे रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। स्नान जरूर करें, सिंदूर जरूर लगाएं, श्रृंगार जरूर करें, सज कर रहो। इतने मेकअप प्रोडक्ट बने महिलाओं के लिए, फिर क्यों सोचती हूँ मैं मेकअप से परहेज है। कुछ लेडीज कहती है ना मुझे मेकअप करना पसंद नहीं। मेकअप करो, शुक्र है, शुक्र बहुत ऊंचा रहेगा, ये सब रिश्तों में कभी समस्या आएगी ही नहीं। ध्यान से सुनिए, एक चुटकी सिंदूर एक सफेद कागज की पुड़िया में डालकर बंद कर ले। आंखें बंद करें, 3 बार पति का नाम ले, 3 बार स्मरण करें उसे और देखने का प्रयास करें। पति जब दिखने लगे, माँ कामाख्या देवी को नमन करें। ओम कामाख्या देवी नमो नमः, एकदम सिंपल सा मंत्र बोलिए, 11 बार 21 बार बोलिए। ऊर्जा को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक चुटकी सिंदूर सिर्फ आपने कागज की पुड़िया में बंद किया है, इसको पति के तकिए के नीचे चाहे पति के बिस्तर के नीचे रख दे। अगर मायके में रह रही हो और पति ससुराल में रह रहा है, कभी तो पति आया होगा, जिस भी बिस्तर पर वो सोया होगा उस बिस्तर के तकिए के नीचे रख दोगी। लेकिन सबसे ज्यादा काम ये तब करता है जब पति इस बिस्तर पर सोए, उसके तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे रख दोगी। अगली सुबह स्नान करके आपको यही सिंदूर अपनी मांग में भरना है और नया एक चुटकी सिंदूर पुनः इसी जगह रख देना है। तीसरे दिन फिर ये करना है। 7 दिनों तक लगातार करें। माँ कामाख्या देवी को हर वक्त 24 घंटे में जब भी आपको जरा सा भी क्षण भर के लिए भी फुर्सत मिले, उनको जरूर स्मरण कीजिए, उनमें रम जाइए। माँ कामाख्या देवी की ऐसी कृपा बरसेगी, शुक्र इतना मजबूत होगा। जो सिंदूर आप बिस्तर के नीचे रखे हैं वही सिंदूर आप अगले दिन अपनी मांग में लगाएंगे। पति को स्मरण करके उसको देखने का प्रयास करें और सजकर रहा कीजिए, श्रृंगार करके रहा कीजिए और स्नान हर दिन कीजिए। केवल इतना कीजिए, संबंधों में सुधार आने लगेगा। पति पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में, वो आपकी हर बात मानेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।